नमस्कार, मेरा नाम है चित्रमणि शुक्ला और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में इस बार राजनीतिक दलों के सियासी मिजाज कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं। इसके पीछे का कारण भी सबको पता है कि अगले साल देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं, इसलिए उस हिसाब से सभी राजनीतिक दल अपने दांव पेच इसी चुनाव में आजमा लेना चाहते हैं। जहां इस बार निकाय चुनाव में जातीय समीकरणों को परखने की योजना पर सभी सियासी दल काम कर रहे हैं, तो उनकी नजर आधी आबादी यानी महिलाओं पर भी है। पर क्या इस चुनाव में किसी खास दल ने इस ओर कोई विशेष काम किया है? आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार इस बार नगर निकाय के चुनाव में मेयर के पदों पर 44% से अधिक महिलाओं ने दावेदारी की है। हालांकि जो ये प्रभावी संख्या दिख रही है, इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि महिला उम्मीदवारों की इस संख्या में सबसे अधिक हिस्सेदारी महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की है। अगर गैर आरक्षित सीटों की बात करें तो वहां पर महिला उम्मीदवारों से अधिकतर राजनीतिक दलों ने दूरी ही बनाकर रखी है। 2023 के निकाय चुनाव की बात करें तो इस बार प्रदेश में मेयर के 17 पदों के लिए कुल 196 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें 87 प्रत्याशी महिलाएं हैं। जिसमें गौर करने वाली बात यह है कि 17 मेयर की सीटों में 6 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। इस ओर ध्यान देने के बाद एक दिलचस्प बात ये देखने को मिलती है कि 87 महिला उम्मीदवारों में 67 उम्मीदवार जो हैं वो इन्हीं महिला सीटों पर ही हैं, यानी बाकी 13 सीटों पर महज 20 महिलाएं ही चुनावी मैदान में हैं। अगर इन सीटों पर महिलाओं की उम्मीदवारी देखें तो मेरठ सीट पर 15 प्रत्याशियों में 3 महिलाएं मैदान में हैं। सपा ने यहां से महिला उम्मीदवार सीमा प्रधान को टिकट दिया है, जो कि विधायक अतुल प्रधान की पत्नी है। इसके अलावा मेरठ में आप ने भी महिला उम्मीदवार को ही मैदान में उतारा है। इसके साथ ही सपा ने गोरखपुर से महिला उम्मीदवार पर भरोसा जताया है और काजल निषाद को अपना उम्मीदवार बनाया है। गोरखपुर में तो कुल 5 महिला उम्मीदवार हैं, जो अनारक्षित सीटों पर सबसे ज्यादा हैं। वहीं बसपा ने भी महिलाओं के लिए गैर आरक्षित सीट सहारनपुर से महिला उम्मीदवार उतारा है। हालांकि उनके टिकट की वजह भी परिवार का समायोजन ही कहा जा रहा है, क्योंकि खदीजा मसूद इमरान मसूद की भाभी हैं। प्रदेश के निकाय चुनाव में जहां सपा बसपा ने अनारक्षित सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया है, वहीं भाजपा ने केवल महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों पर ही महिला उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है। सीटवार आंकड़े देखें तो झांसी में कुल 6 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, इसमें से कोई भी महिला मैदान में नहीं है। इसी तरह बरेली में मेयर के 13 दावेदारों में से एक भी महिला नहीं है। वहीं अलीगढ़ में मेयर के 13 उम्मीदवारों में निर्दलीय के तौर पर एकमात्र महिला चेहरे की दावेदारी है। इसी तरह वाराणसी में एकमात्र महिला उम्मीदवार आपके टिकट पर चुनावी मैदान में है। वहीं मेयर के लिए सबसे अधिक 21 प्रत्याशी प्रयागराज में हैं, इसमें केवल एक महिला है। इसके अलावा मुरादाबाद में 12 उम्मीदवारों में 2 महिलाएं और अयोध्या में 9 उम्मीदवारों में 3 महिलाएं चुनावी मैदान में हैं। इसके साथ ही अगर महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की बात करें तो लखनऊ और कानपुर में 13-13 महिलाएं चुनावी मैदान में हैं। इसी तरह गाजियाबाद में 12, फिरोजाबाद में 11, आगरा में 10 और शाहजहांपुर में 8 महिलाएं मेयर की सीट पर अपनी किस्मत आजमा रही हैं। वहीं चुनाव के बाद देखना महत्वपूर्ण ये भी होगा कि क्या किसी अनारक्षित सीट पर किसी महिला को जीत मिल पाती है कि नहीं, और अगर नहीं मिलती तो ये भी विचार करने का एक गंभीर विषय होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।